यह कथा उस समय की है जब देवताओं के बीच भी मर्यादा, अहंकार और भक्ति की परीक्षा होती थी। एक बार की बात है, महाबली हनुमान अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। वे संपूर्ण ब्रह्मांड में राम नाम का प्रचार करते हुए कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे। कैलाश, जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते हैं, वहां की मर्यादा अत्यंत कठोर थी। उस समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ एकांत में थीं और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा दिया था, यह आदेश देकर कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी भीतर न आए। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। वे स्वभाव से विनम्र थे, परंतु उनमें अपार बल और आत्मविश्वास भी था। उन्होंने द्वार पर बैठे बालक गणेश को देखा और भीतर जाने की अनुमति मांगी। गणेश जी ने स्पष्ट कहा कि माता पिता का आदेश है, इसलिए किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया जा सकता। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे श्री राम के दूत हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए आए हैं। गणेश जी शांत भाव से बोले कि चाहे कोई भी हो, नियम सभी के लिए समान है। हनुमान जी को यह सुनकर थोड़ी आश्चर्य और भीतर अहंकार की हल्की सी चिंगारी जगी। उन्होंने सोचा कि एक बालक उन्हें रोक रहा है जो स्वयं उनकी अपार शक्ति से अनजान है। हनुमान जी ने कहा कि वे देर नहीं कर सकते और मार्ग देने का आग्रह किया, परंतु गणेश जी अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिले। तब हनुमान जी ने मार्ग बनाने का प्रयास किया और गणेश जी ने उसे रोक दिया। यहीं से दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ा और देखते ही देखते वह संघर्ष में बदल गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर मार्ग घेर लिया, पर गणेश जी ने अपने छोटे से शरीर से ही उसे थाम लिया। हनुमान जी ने बल लगाया, गणेश जी ने बुद्धि। हनुमान जी ने पर्वत समान शक्ति दिखाई, गणेश जी ने अचल धैर्य। दोनों के बीच यह टकराव केवल बल का नहीं, बल्कि शक्ति और विवेक का था। कैलाश पर्वत पर कंपन होने लगा। देवता आश्चर्य में पड़ गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती ने हस्तक्षेप किया। माता पार्वती ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक समझाया कि गणेश उनका पुत्र है और उनका आदेश पालन कर रहा था। वहीं भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि हनुमान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तब हनुमान जी को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगी और अपना अहंकार त्याग दिया। गणेश जी भी मुस्कुराए और हनुमान जी को प्रणाम किया, यह कहते हुए कि शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें विनम्रता हो। इस प्रकार यह लड़ाई वास्तव में युद्ध नहीं थी, बल्कि एक लीला थी जहां यह संदेश दिया गया कि नियम, मर्यादा और आज्ञा का पालन सर्वोपरि है, चाहे सामने कितनी ही महान शक्ति क्यों न हो। साथ ही यह भी कि सच्ची महानता क्षमा और